गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद के आंसर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे और ये रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न का आज दूसरा दिन है। इसमें आपको बताए थे कि 4 टाइप के मुख्यतः प्रॉब्लम बनते हैं। 4 टाइप में हमने पहले वीडियो में आपको 2 टाइप से करा दिए थे कुछ छोटे छोटे प्रश्न, और आज हम दोनों टाइप और जो बचे हैं उस पर आधारित प्रश्न पढ़ लेंगे। उसके बाद हम आपको बता दें कि इससे रिलेटेड जितने भी आज तक प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं से संबंधित, चाहे वो यूपीएसआई हो, एसएससी सीजीएल हो, बैंक पीओ हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर जो रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं तो उसके बाद हम आपको विविध प्रश्न में कर सारे प्रश्नों का चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें ज़रूरी है रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न पढ़ना कि समय दूरी चाल के प्रश्न को करना, क्योंकि यह समय दूरी चाल का अनुप्रयोग है। अगर जो समय दूरी चाल आपको आता है तो रेलगाड़ी के प्रश्न को करने में या नाव धारा के प्रश्न को करने में आपको समस्या नहीं आएगी। तो देखिएगा, रेलगाड़ी पर आधारित हम आपको पहले टाइप में क्या बताए थे, यानी पहले वीडियो में आपको हम बताए थे कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पतले चीज़ों को, जैसे खड़े व्यक्ति को यानी रुका हुआ व्यक्ति हो, या किलोमीटर के पत्थर को, बिजली के खंभे इत्यादि को पार करती है, तो ऐसे में किस टाइप के प्रश्न आते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। और दूसरा आपको बताए थे कि जब कोई रेलगाड़ी किसी लंबे वस्तु को पार करती है, जैसे पुल हुआ, सुरंग हुआ, प्लेटफार्म हुआ इत्यादि चीज़ों को जब पार करती है तो इस पर कैसे प्रश्न बनते हैं, और आपको हम वो पहले वीडियो में पूरा चर्चा किए हैं। आज हम जो 2 टाइप के बचे हैं, पहला टाइप आता है कि जब रेलगाड़ी किसी दौड़ते हुए व्यक्ति को पार करता है, और जब 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा या विपरीत दिशा में समांतर पटरी पर गति करती हैं तो उनके सापेक्षिक चाल से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। यह कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, मतलब इस दोनों टाइप से अक्सर करके प्रश्न पूछे गए हैं। तो चारों टाइप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप विविध प्रश्न पढ़ेंगे तो बता दें आपको कि चारों टाइप का ही समावेश होता है। अगर जो आप चारों टाइप नहीं आता है, जैसे पहला आपको बताए, फिर दूसरा और तीसरा और चौथा, तो चारों टाइप अगर जो आप नहीं पढ़ पाएंगे तो बता दें कि आपको आगे जो भी प्रश्न बनेंगे इससे रिलेटेड आपको करने में समस्याएं आएंगी और आप समझ भी नहीं पाएंगे कह क्या रहा है, क्योंकि आगे देखिएगा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड के प्रश्न हम सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे, दिखाएंगे आपको जब विविध प्रश्न। पहले तो हम अभी जो 2 टाइप पढ़े हैं वो 2 टाइप होता क्या है वो सबसे पहले पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो में दूसरा टाइप हो चुका है, पहला, दूसरा, तीसरा टाइप क्या है। टाइप 3 ये है, आप देखिएगा टाइप 3 में क्या है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी दौड़ते हुए व्यक्ति को पार करती है। आपको हम बताए थे कि जब व्यक्ति स्थिर हो तब ट्रेन पार करती है, तो कैसे उसको ज्ञात करते हैं। आज का टॉपिक है कि जब कोई ट्रेन, इसको आप नोट या टाइप 3 करके आप लिख सकते हैं कि जब कोई रेलगाड़ी या कोई ट्रेन, जब कोई रेलगाड़ी किसी दौड़ते हुए व्यक्ति को पार करती है, तो जब कोई रेलगाड़ी किसी दौड़ते हुए व्यक्ति को पार करती है तो देखिए, यानी कोई भी ट्रेन किसी अगर जो रनिंग व्यक्ति को यानी मैन को अगर जो वो पार करती है, कोई भी ट्रेन मतलब उसको क्रॉस करती है, तो इसमें कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि जब व्यक्ति दौड़ रहा है, तो जब व्यक्ति दौड़ेगा तो उसमें कोई ना कोई चाल होगा, और ट्रेन भी चल रहा है तो ट्रेन में भी कोई चाल होगा। तो यहाँ देखिएगा, व्यक्ति की एक हम चाल मानते हैं और एक हम ट्रेन की चाल मानते हैं। आप पढ़ लीजिए, गारंटी है दोनों टाइप पढ़ लीजिए, आपको कभी जीवन में ही नहीं भूलेगा। पहले चीज़ों को एकदम समझिए। देखिए, और आपको स्टार्टिंग में समय दूरी चाल में हम आपको बताए थे सापेक्षिक चाल क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, जब कोई वस्तु, आप समझिए सापेक्षिक रिलेटिव स्पीड क्या होता है कि जब कोई वस्तु एक ही दिशा या विपरीत दिशा में समांतर अगर जो गति करते हैं तो उनके चालों का योगफल और चालों का अंतर क्या कहलाता है, सापेक्षिक चाल कहलाता है। यहाँ देखिए, जब व्यक्ति को पार कर रहा है तो हो सकता है व्यक्ति ट्रेन की गति की दिशा में
दौड़ रहा हो या ट्रेन जिस दिशा में दौड़ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है। तो दो टाइप के इसमें प्रश्न बनते हैं कि जब व्यक्ति ट्रेन की दिशा में गति करता हो, पहला टाइप, और जब इसमें दूसरा केस हो जाता है कि जब व्यक्ति ट्रेन की विपरीत दिशा में गति कर रहा है। तो अब आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम कुछ चीज़ें उसको मानेंगे। जैसे व्यक्ति जब दौड़ रहा है, एक स्पीड से दौड़ रहा होगा, तो हम मानते हैं कि व्यक्ति की चाल और ट्रेन की चाल कुछ आप मान लीजिए। देखिए, तो मानते हैं कि ट्रेन की चाल तो नहीं पता तो आप टी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ट्रेन की चाल हम मान लेते हैं यक्स, ये हो गया। देखिएगा, अभी आप दोस्तों एक बार जरूर देखिए, पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, कहाँ बच्चे गलती करते, आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि कहीं आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आपको पूरा रेलगाड़ी के प्रश्न करने आसानी से आ जाएंगे। देखिएगा बच्चे कहाँ गलती करते, अभी जब प्रश्न आएगा तो देखिएगा, एक एक प्रश्न करके आप देखिए इसमें। तो सबसे पहले आप देखिए, ट्रेन की चाल जब यहाँ पर क्या मान लिए हम, यक्स, और जब व्यक्ति दौड़ रहा है तो व्यक्ति की भी चाल अपनी होगी, तो व्यक्ति की चाल क्या मान लेते हैं, वाई कर लेते हैं। देखिए, अब बताओ, जब व्यक्ति, देखिए ये व्यक्ति है, ये है, इसकी स्पीड क्या है, वाई है, और ये क्या है आपका, ट्रेन है। मान लीजिए ट्रेन आपका है, ऐसे छोटे छोटे इसमें डिब्बे लगे हैं, ये ट्रेन है। देखिए, व्यक्ति दौड़ रहा है, ट्रेन की गति क्या है, यक्स है। देखिए, मान लो इसके दिशा में दौड़ रहा है, तो सापेक्षिक चाल, जब एक ही दिशा में चलते हैं तो चालों का क्या होता था, अंतर, आपको याद होगा। और देखिए, जब व्यक्ति दौड़ रहा है और ट्रेन इसको पार कर रहा है, तो व्यक्ति की जो गति होगी वो ट्रेन की गति से क्या होगी, कम होगी या अधिक भी करता है। अभी आप देखिएगा कैसे इसमें प्रश्न बनते हैं। तो इसमें क्या है कि जब ट्रेन चल रही है और व्यक्ति भी चल रहा है, एक दोनों का एक अपना अपना चाल है, तो ट्रेन जब इसको पार करेगी, तो आपको बताया है कि जब ऐसे पतले चीज़ों को पार करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो सबसे पहले आप यहाँ जानिएगा कि दूरी कितनी तय करेगी। दूरी जो वो तय करेगा वो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगा। ये क्लियर हो गया कि व्यक्ति को जब पार कर रही है और व्यक्ति दौड़ रहा है तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ये क्लियर हो गया। तो दूरी जो यहाँ चलेगी ट्रेन, वो क्या चलेगी, अपनी लंबाई चलेगी, यानी दूरी बराबर हो जाएगा, देखिएगा, ट्रेन की लंबाई। क्लियर हुआ। अब इसमें देखिए दो सिचुएशन बनेगा कि जब व्यक्ति ट्रेन की दिशा में गति करता हो, दूसरा सिचुएशन ये होगा जब व्यक्ति ट्रेन की विपरीत दिशा में गति करता है। दो टाइप के प्रश्न इसमें बनते हैं। तो पहला हम देखिए आपको बता दे रहे हैं, पहला क्या है कि जब ये यहाँ तक हो गया, सबको समझ में आ गया। पहला, जब व्यक्ति ट्रेन की दिशा में गति कर रहा है, तो अब पहला क्या इसमें बनेगा, देखिएगा, जब व्यक्ति ट्रेन की दिशा में गति कर रहा है, तो जब व्यक्ति ट्रेन की दिशा में गति कर रहा है, तो देखिए, जब व्यक्ति ट्रेन की दिशा में गति कर रहा है, तो जब व्यक्ति ट्रेन की दिशा में गति कर रहा है तो दोनों एक निश्चित चाल से अपने अपने चाल से चल रहे हैं। व्यक्ति की चाल है वाई, ट्रेन की चाल है यक्स। तो इनका जो सापेक्षिक चाल होगा वो होता है चालों का अंतर। यानी जब वस्तुएं एक दिशा में गति करती हैं, चाहे वो विपरीत हो चाहे वो क्या हो, एक ही दिशा में हो, तब जब एक दिशा में होता है तो उनका सापेक्षिक चाल क्या होता है, चालों का अंतर होता है। विपरीत के लिए क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ जो सापेक्षिक चाल बनेगा वो क्या आएगा, देखिएगा, सापेक्षिक चाल, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक चाल क्या आ जाएगा, x माइनस वाई। ये हो गया। अब देखिए दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई होगी, तो ट्रेन की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई बराबर क्या आ जाएगा, चाल गुणे समय। चाल क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, और गुणे क्या हो गया, समय।
ये हो गया। ये कब स्थिति होगी? जब व्यक्ति विपरीत दिशा में समान दिशा में गति कर रहा है। तो देखिए दूसरा सिचुएशन क्या होता है इसमें, हम आपको दूसरा भी बता दे रहे हैं कि जब व्यक्ति, दूसरी सिचुएशन ये है कि जब व्यक्ति ट्रेन के विपरीत दिशा में गति कर रहा है। तो जब व्यक्ति ट्रेन की दिशा में, यहाँ पहले था, अब जब व्यक्ति ट्रेन की विपरीत दिशा में गति कर रहा है, तो अब देखिए ये है, तो इसमें क्या होगा? सापेक्षिक चाल, दोनों के चालों का क्या होगा? योगफल होगा। तो यहाँ रिलेटिव स्पीड जो होता है, सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। तो यहाँ अब सापेक्षिक चाल जब x प्लस वाई हो गया, तो यहाँ से आपको पूछेगा क्या कि ट्रेन की लंबाई पूछ लिया, व्यक्ति की चाल पूछ लिया, पार करने में समय पूछ लिया। तो लगभग 4 वेरिएबल है, आपको दिख रहा होगा। देखिए लंबाई, ट्रेन की चाल, व्यक्ति की चाल, समय, 4 वेरिएबल में कोई भी 3 वेरिएबल आपको दिया रहेगा, आसानी से इसको आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई बराबर चाल गुणे समय, चाल हो जाएगा x प्लस वाई और गुणे क्या हो गया? समय। ये निकल कर आ गया। तो देखिए ये पहला टाइप हम पढ़ लिए, दूसरा टाइप पढ़ लिए। तीसरा टाइप क्या है? जब व्यक्ति किसी दौड़ते हुए व्यक्ति को पार करती है, तो कैसे इसके प्रश्न हल करेंगे। अब इसी पर आधारित कम से कम हम आपको 2-3 प्रश्न करवा रहे हैं। फिर आपको चौथा टाइप है, उस पर भी अब कुछ प्रश्न करवाएंगे। देखिए शुरू से आखिरी तक, अंत तक आप वीडियो में बने रहिए, आपको गारंटी है कि कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। नहीं देखेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि जिसको भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, जिसको भी सरकारी नौकरी लेनी है, वो ज़रूर देखेगा। क्योंकि अगर जो सरकारी नौकरी लेनी है तो हर चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा और बेहतरीन ढंग से, ताकि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन कर सकें। क्योंकि इस समय हर कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन आप देते हैं, मेरिट सबकी हमेशा देखिएगा 70 प्लस आती है। चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, लेखपाल हो, बैंक हो, एसएससी, रेलवे, कोई भी आप अदरवाइज कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, वनडे या अदर स्टेट का भी आप देते हैं, तो देखिएगा किसी भी एग्ज़ाम को आप कट ऑफ मेरिट उठा के देखिए, 70 प्लस आता है। तो 70 प्लस तभी आपका होगा। देखिए जीएस में लगभग सभी बच्चे नॉर्मल होते हैं, सभी एक जैसे करते हैं, कुछ ही बच्चों का अच्छा होता है। बाकी वनडे एग्ज़ाम जितने भी जीएस वाले बच्चे होते हैं, जीएस देते हैं एग्ज़ाम, यानी जीएस का प्रोपोर्शन होता है, लगभग सबका एक जैसे होता है। करंट आप ज़्यादा फोकस करिए। रीजनिंग और मैथ आपका गेनिंग सब्जेक्ट है, मार्क गेनिंग, इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मतलब कर सकते हैं, और गलत होने की संभावना भी कम होती है। अगर जो इससे आता है तो पूरा का पूरा मार्क इसमें आप पा सकते हैं, क्योंकि जीएस वगैरह का बहुत ही अथाह उसका क्या बोलते हैं पूरा सिलेबस है, पूरे ज़्यादा सिलेबस है। आप उतना पढ़ेंगे, बहुत टाइम भी लगेगा। मैथ का, रीजनिंग का एक लिमिट में है। अगर जो आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग और किसी भी चैप्टर से रिलेटेड हो। तो अगर जो आप मैथ अच्छे से जानते हैं तो आप मान कर चलिए, कोई भी एक कंपटीशन अगर जो आप देते हैं, 25 क्वेश्चन का सेट है तो आप आराम से 20 क्वेश्चन कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर जो प्रैक्टिस आप रेगुलर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप मैथ पे टाइम दे रहे हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, तो 25 में 25 भी आप करके चले आएंगे। 2-4 प्रश्न हर एग्ज़ाम में अपवाद आते हैं, वो टाइम टेकन होते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आपको समझना होगा। पहले आप छोटे छोटे प्रश्न देखने में भी देखिए, कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि बड़ा होता है, लेकिन वो लगता है कितना, 1 से 2 लाइन में, यानी 10 से 12 सेकंड में आपका सोल्यूशन आ जाता है। तो ये चीज़ें कब आपको क्लियर होगी? जब बेसिक छोटी छोटी चीज़ें आप जानेंगे, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो। आप संख्या पद्धति से लेके पूरा आप मेंसुरेशन, ग्राफ सब कुछ पढ़ डालिए, लेकिन हर चीज़ आपको जानना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी मैथ क्लियर होगा। मैथ प्रैक्टिस पे ही डिपेंड है। प्रैक्टिस आप करेंगे, चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी।
और आप वही चीज़ें देखिए शार्ट कम समय में करते जाएंगे। तो शुरू से आखिरी तक आप पूरा वीडियो देखिए। इसमें देखिएगा कुछ आपको प्रश्न आपको बताएंगे, 2 टाइप आप खत्म हो जाए, क्योंकि जब हम विविध प्रश्न बताएंगे दोनों टाइप अगर जो आप नहीं, चारों टाइप नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको समस्या ज़रूर आएगी, क्योंकि इसी चारों टाइप से रिलेटेड हम विविध प्रश्नवाली करेंगे, क्योंकि इन्हीं चारों टाइप का मिक्सअप आता है। अगर जो आप ये नहीं जानते हैं तो आप जानिए कैसे उसको करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न करते हैं। देखिए पहला प्रश्न अभी जो हम लिखवाए हैं कि जब रेलगाड़ी किसी दौड़ते हुए व्यक्ति को पार करती है, उस पर आधारित ये पहला प्रश्न है। देखिएगा क्या लिखा है कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई अपने ही दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। देखिएगा प्रश्न एकदम साफ दिख रहा है। अभी जो आप पढ़े हैं, व्यक्ति जो है ट्रेन की दिशा में गति कर रहा है। जब व्यक्ति ट्रेन की दिशा में गति कर रहा है और ट्रेन की चाल है 80 और व्यक्ति की चाल है 10, दोनों में डिफरेंस जो सापेक्षिक चाल होगा वो 70 होगा। देखिएगा जब चीज़ें आप समझेंगे तो समय कब लगेगा, एक एक पॉइंट लिखना जरूरी नहीं है। तो यहाँ आप देखिए सापेक्षिक चाल डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, आप तुरंत बता सकते हैं। देखिएगा सापेक्षिक चाल क्या होगा, आपको दिख रहा होगा कि सापेक्षिक चाल, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इनके सापेक्षिक चाल क्या होगा आपको समझ में आना चाहिए। क्या आ जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। सबको समझ में आ गया, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। जब आप ये नहीं समझेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसीलिए हम पहले टाइप बता दिए हैं किस टाइप पर आपको प्रश्न करना है, ताकि आपको समस्या कम आए। इसीलिए मैंने चारों टाइप का एक एक टाइप करके अलग डिवाइड कर दिया है, क्योंकि ऐसा कोई जल्दी बताता नहीं है। इसीलिए हम एक एक चीज़ क्लियर करते हुए चल रहे हैं आपको कि पहला टाइप क्या है, दूसरा टाइप क्या है, तीसरा टाइप क्या है, चौथा टाइप क्या है। चारों टाइप जब आप पढ़ लेंगे तब आगे जब पढ़ेंगे तो देखिएगा आपको कितना आनंद आएगा। इसीलिए आप पूरा वीडियो देखिए। पहला भी आप लेक्चर देखना होगा, या समय दूरी चाल का भी आप जितना लेक्चर हम पढ़ाए उसको आप अगर जो आपको देखना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक जरूर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं पूरा समय दूरी चाल और इसके पहले का रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। देखिएगा जब आप समझेंगे तभी करेंगे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसीलिए हमने क्या किया कि बच्चों को देखते हुए कई बच्चे दिक्कत करते हैं कई बार पढ़ाने में, तो इसीलिए हमने अलग अलग टाइप को एकदम डिवाइड कर दिया कि पहला टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा फिर चौथा। चारों टाइप का जब मतलब समझ जाएंगे तो आगे जब चारों टाइप को मिलाएगा तो देखिए कैसे आप कम समय में प्रश्न कर लेंगे। तो इसीलिए हमने चारों टाइप को अलग अलग करके बता रहे हैं ताकि आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं हो। अभी देखिए क्या चल रहा है कि जब ट्रेन किसी दौड़ते हुए व्यक्ति को पार करती है। अब देखिए पहला टाइप थोड़ा सा इसमें इंक्लूडिंग ये हो रहा है कि जब ट्रेन किसी दौड़ते हुए व्यक्ति को पार करती है, तो दौड़ते हुए व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी, ये क्लियर है। और सापेक्षिक किस चाल से उसको पार कर रही है, 80 उसका है, 10 व्यक्ति का है, तो उनका सापेक्षिक चाल हो गया 70, क्योंकि 10 की स्पीड से वो भी उसी की दिशा में चल रहा, तो उनका 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगा। तो देखिए दूरी का मतलब हो गया, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, लेकिन यहाँ दूरी के स्थान पे हम लिखेंगे ट्रेन की लंबाई या रेलगाड़ी की लंबाई, आप कुछ भी लिख सकते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की क्या लिखेंगे, लंबाई। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी आपकी, लंबाई बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल क्या लिखेंगे 70 और समय क्या लिखेंगे आप देखिएगा 36। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये सेकंड में है, तो चाल को हम किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर से किस में जाना है, छोटे रास में, तो छोटा कहाँ होता है 5 बटे क्या आ जाएगा 18। ये सब चीज़ें हम बदलना आपको स्टार्टिंग में समय दूरी चाल में बता चुके हैं, वहाँ से आप ये चीज़ें समझ सकते हैं। तो उसका भी वीडियो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देखिए और समझिए। 18 दूना क्या हुआ 36, ये हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से 5 दूना 10 हो गया, यहाँ गुणा करेंगे तो सीधे क्या आ जाएगा 700 मीटर। तो ट्रेन की जो लंबाई हो जाएगी वो आ जाएगा 700 मीटर। देखिएगा चीज़ें समझे रहेंगे तो कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो ये था आपका इससे रिलेटेड पहला प्रश्न। आइए इसी से रिलेटेड हम दूसरा प्रश्न आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये दूसरा प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी देखिएगा
50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने ही विपरीत दिशा में दौड़ रहे एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। यदि ट्रेन की लंबाई है कितना, देखिएगा लिखा होगा 150 मीटर, तो व्यक्ति का चाल बताना है। देखिएगा गाड़ी इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है और अक्सर बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। देखिएगा गलती कहाँ करते हैं, अभी आप खुद समझ जाएंगे कि हम गलती कहाँ करते हैं। और अक्सर करके ऐसे प्रश्नों में बच्चे गलती कर देते हैं, खास कर इसका मात्रक लिखने में। देखिएगा कहाँ गलती करते हैं। आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि दोनों विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं तो इनका सापेक्षिक चाल क्या होगा। आप कम समय में इसको एकदम सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें अब जान चुके हैं, तो यहाँ आप सापेक्षिक चाल लिखेंगे। तो सापेक्षिक चाल जब आप लिखेंगे तो सापेक्षिक चाल बताओ क्या होता है। विपरीत दिशा में गति कर रही है तो विपरीत दिशा में ट्रेन की गति और व्यक्ति की गति जोड़ी जाएगी। तो ट्रेन की गति तो दिया है 50, व्यक्ति की गति नहीं पता, तो व्यक्ति की गति हम मान कर चल रहे हैं y, इसके पहले हम मान लिए थे। अब देखिए ट्रेन जब व्यक्ति को पार कर रही है, चाहे वो दौड़ रहा हो चाहे स्थिर हो, हमेशा अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। तो दूरी का मतलब होगा ट्रेन की लंबाई बराबर चाल गुणे समय। तो ट्रेन की लंबाई के स्थान पर हम लिखेंगे क्या, 150, और बराबर चाल आपका होगा 50 प्लस y। और देखिएगा कितने समय में पार किया, 9 सेकंड में। तो 9 सेकंड में पार किया। यह किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ 5 बटे क्या कर देंगे 18। देखिएगा गलती कहाँ होती है, जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो बच्चे ये कहते हैं ये तो बदल गया, मीटर पर सेकंड में चाल आ जाता है मीटर पर सेकंड, और दोनों वैल्यू दी रहती है ऑप्शन में, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा में गलत कर देते हैं और कहते हैं हम सही लगा कर आएँ। बाद में पता चलता है प्रश्न ही में आंसर हमने गलत लगा दिया। तो देखिए यह गलती आपको नहीं करनी है। अभी से आप अलर्ट रहिए, तैयार हो जाइए। देखिएगा करना क्या है, यहाँ से ये आप काट सकते हैं। 9 दूना क्या हुआ 18। अब 2 चला जाएगा ऊपर और 5 हो जाएगा नीचे। तो क्या आ जाएगा देखिएगा 150 इंटू क्या 2, और ये डिवाइडेड बाई कितना 5, बराबर कितना बचा 50 प्लस y। इसको आप काट सकते हैं 3, और 30 दुआ कितना हुआ 60, और 60 में से कितना गया 50, बराबर क्या आ गया y। कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है आपका व्यक्ति का चाल। गलती मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि यही गलत करते हैं। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि सर ये तो बदल गया मीटर पर सेकंड में। अब आप बताओ मीटर पर सेकंड हम किसको बदले हैं, पूरी राशि को, ना कि पर्टिकुलर y को बदला गया है। पूरी राशि हम सॉल्व करने के लिए बदल गया मीटर पर सेकंड में, लेकिन जो y रखा गया आप ईमानदारी से बताएं y किस में रखा गया है, किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये भी मीटर पर सेकंड। अगर जो हम यही मीटर पर सेकंड इसको लिखेंगे तो ये मीटर पर सेकंड है, तो फिर हम बदलने की आवश्यकता क्या पड़ेगी। आप ध्यान दीजिएगा, यह राशि जिसमें रखी गई है वही आपका लास्ट फाइनल उत्तर देता है। अगर जो ये मीटर पर सेकंड में है तो उत्तर मीटर पर सेकंड में दीजिएगा, और अंदर किलोमीटर बदलने पे मत जाइएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर सिंगल नहीं है, ये 50 प्लस y है, मतलब दोनों के रिजल्ट को बदला गया है, ना कि पर्टिकुलर y को बदला गया है। y किस में रखा गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये जब वैल्यू आई y की वैल्यू तो किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, क्योंकि यहाँ जब रखेंगे तब यानी बदला गया होगा, तब जाके आपका सही आएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। और ये ऑप्शन में दिया रहेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 मीटर पर सेकंड, और इसमें से कंफ्यूज आते हैं, ये तो बदल गया, तुरंत लगा दो मीटर पर सेकंड, गलत हो गया, धड़ाक से गलत हो जाएगा। 1 नंबर आपका गया। 1 नंबर से सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन रुक जाता है। तो आप चीज़ों को एकदम ध्यान से पढ़िए और शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। आइए इससे रिलेटेड अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों देखिएगा, ये जो प्रश्न आपको बोर्ड में दिख रहा होगा ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। तो इसमें हम पहले बेस सीखेंगे, कैसे इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं जो भी तक आप पढ़ रहे हैं, और इसको आपको बता दें कि इसको सेकंडों में भी आप कर सकते हैं, ओरल भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लिखा है कि एक ट्रेन एक निश्चित गति से करती हुई, यानी निश्चित चाल से चलती हुई अपने ही दिशा में 8 किलोमीटर, और देखिएगा लिखा होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए व्यक्ति को 10 और 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल और लंबाई दोनों ज्ञात करना है। हो सकता है एग्जाम में या तो लंबाई या तो आपसे क्या पूछे, चाल, दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है। तो देखिएगा प्रश्न आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि एक ट्रेन है, वो एक निश्चित चाल से चल रही है। तो जब वो निश्चित चाल से चल रही है तो 2 आदमी हैं,
एक 8 की स्पीड से और एक 15 की स्पीड से उसी दिशा में दौड़ रहे हैं। तो एक को पार किया 10 सेकंड में और एक को पार किया 12 सेकंड में। तो कह रहा कि वो ट्रेन की चाल क्या रही होगी और ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अब देखिए आप चीज़ों को एकदम समझिए, ट्रेन की चाल में कहीं परिवर्तन है नहीं। ट्रेन जैसे पहले व्यक्ति को पार करेगी वही स्थिति में दूसरे व्यक्ति को पार करेगी। तो देखिएगा पहले स्थिति में जब व्यक्ति, तो ट्रेन की लंबाई समान होनी चाहिए, क्योंकि दूरी चाहे वो पहले को पार करे या दूसरे को पार करे अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। तो अब देखिए इसको पहला तरीका कैसे आप सॉल्व करते हैं। देखिए तो ट्रेन की लंबाई बराबर होता है चाल गुणे समय। तो ट्रेन की चाल हम मान लेते हैं यक्स रहा होगा और व्यक्ति पहला उस दिशा में चल रहा है तो 8 की स्पीड से, और इसको पार करने में लिया समय कितना है 10 है। और ये तो क्या हो गई, उसकी लंबाई हो गई। चीज़ें समझ में आ रही है। ट्रेन की चाल यानी सापेक्षिक चाल क्या होगा, चालों का अंतर, और गुणे समय ट्रेन की लंबाई होगी। तो दूसरा भी वही है, यक्स माइनस 15 करेंगे और गुणे अगर जो समय 15 कर देंगे, 12 कर देंगे, तो ये भी आपका क्या बताएगा, लंबाई बताएगा। और दोनों इक्वेशन बराबर करके यहाँ से ट्रेन की चाल आप ज्ञात कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, वैल्यू कट जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है बदलने का, क्योंकि 5/18 पूरा खत्म हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करो, 2 से आप काट सकते हैं, ये 5 हो गया क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है और ये ब्रैकेट में है, तो ये दोनों वैल्यू हम काट सकते हैं। ये कितना हो गया 6, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 5x माइनस 8 बचे कितना हुआ 40 और बराबर ये हो गया 6x और ये हो जाएगा कितना 15 छके 90, ये हो गया। क्लियर हुआ चीज़ एकदम। देखिए 5x और 6x का अंतर कितना आ जाएगा x, और इधर ये भी जाके घट जाएगा क्योंकि समान साइन हमेशा घटती है। अगर जो ट्रांसफर, ये भी माइनस है ये भी माइनस है यानी घटेगा, ये भी प्लस ये भी घटेगा। कितना आ गया 90 से 40 गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको गारंटी है अगर जो चीज़ें आती है तो चाहे बेस लगाइए या ट्रिक लगाइए, कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी एक समीकरण में आप उठा के रख दो, देखो लंबाई निकल कर तुरंत आ जाएगी। चीज़ें एकदम साफ पता चल रहा है सबको। देखिएगा एकदम आसान है, आप समझते रहिए, एक एक प्रश्न आप कर सकते हैं, कहीं भी आप गलत नहीं करेंगे, लेकिन आप एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो ऐसा है बहुत कम समय देखिए आ गया। चाहे आप बेस लगाइए चाहे आप ट्रिक लगाइए, आपको हम बता दें ट्रिक से ही हर चीज़ नहीं होता, आपका कॉन्सेप्ट से होता। कॉन्सेप्ट आता है तभी आप ट्रिक कर पाएंगे। लोग ट्रिक पढ़ाते हैं कि ये रट लो वो रट लो, ऐसे काम नहीं चलता है। तभी आपका मैथ कमज़ोर होता है क्योंकि आप बेस नहीं जानते। जब आप बेस जानेंगे तो मैथ में ट्रिक भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं इसको कैसे लगाएं कि कम समय में आ जाए। और जब आपका बेस क्लियर है, इसी को आप कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये आपका आ गया क्या, उसका चाल। किसी एक समीकरण को आप उठा सकते हैं, तो लंबाई बराबर क्या होता है सापेक्षिक चाल। और सापेक्षिक चाल, अब इसका चाल पता चल गया, किसी एक में रखो। देखो 50 और गुणे क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 8 और गुणे क्या हो गया 10। अब आपको बदलना पड़ेगा क्योंकि ये समीकरण अकेला पड़ गया। तो यहाँ 5 बटे क्या करेंगे 18 कर देंगे। देखो यहाँ हो जाएगा 42 गुणे 10 और गुणे 5 बटे क्या आ जाएगा 18। काट दीजिए, जितना कटने लायक है आप काट सकते हैं। यहाँ 3 से काट दीजिए। देखिए पहले 2 से काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। देखिए 6 से या तो काटिए, 6 सते 42 और 6 त्रिक 18। पूरा वैल्यू देखिए कटा नहीं, तो ये हो गया 7 बचे 35 यानी 350 बटे 3, इतने मीटर उसकी क्या आ जाएगी लंबाई आ जाएगी। ये था आपका ये प्रश्न जो एकदम आसान है। देखो अगर जो आपको चाल निकालना हम बता दें तो लंबाई इसी तरह फिर भी निकालना पड़ेगा। अब देखो करना क्या है, चाल में आपको क्या करना, कभी भी इस तरह प्रश्न आए तो देखिए पहला जो व्यक्ति चल रहा था उसकी स्पीड क्या थी। अब आप देखो ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप ये मत कि सर ट्रिक नहीं बताएं, वही हम आपको बता रहे हैं। देखो पहले व्यक्ति की चाल है 8, उसको पार करने में उसको लगा था समय 10। दूसरे व्यक्ति की चाल है 15, उसको पार करने में लगा था, इसको आप गुणा कर लो। इनका गुणा हो गया 80 और इनका 15 गुणे 12 हो गया 180। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 100। ये हम मिटा सकते हैं क्योंकि आप समझ चुके हैं, चीज़ें नोट कर लिए होंगे। क्योंकि यहाँ से चाल निकलने में किसी भी एक समीकरण में आप रखेंगे, आप
तुरंत उसका लंबाई निकाल सकते हैं। लंबाई बराबर क्या होता है, यानी दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो दूरी यहाँ अपनी लंबाई के बराबर तय करेगी। तो दूरी क्या हो जाएगा, 50 - 8 गुणे 100 यानी 10 हो गया, और 5/18 करिए क्योंकि मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये सेकंड में दिया है। तो देखिएगा यहाँ 8 से 10 से 8 गया 2, और यहाँ बचेगा 4, 42 हो गया, गुणे 10 गुणे 5/18, 6 से काटेंगे, 7 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, 10 × 5 = 50 और 5 × 7 = 35, 350/3 मीटर ये उसकी लंबाई हो गई, और ये इसकी चाल हो गई। समझ में आ रहा होगा, आपको आनंद आएगा, शुरू से आखिरी तक देखिए, और जब एकदम समझ जाएंगे तो और आनंद आएगा, क्योंकि विविध प्रश्न जब आप पढ़ेंगे। यहाँ चीज़ें समझ में आ गई, इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए ये चाल आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे किए हैं, व्यक्ति की चाल हो गई गुणे उसको पार करने में समय, और ये आपका दूसरे व्यक्ति की चाल, उसका समय, दोनों का डिफरेंस लिखिएगा, और फिर दोनों समय का अंतर लिखिएगा। एक का 8 है, अरे सॉरी, एक का 10 है, एक का 12, दोनों का डिफरेंस 2, काट दीजिए। देखिए कितना जल्दी आ गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर इसी किसी एक में रखकर आप सॉल्व कर सकते हैं, उसका क्या निकल जाएगा, लंबाई। दोनों में से कोई एक ही पूछता है, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब चौथा टाइप, सबसे लास्ट टॉपिक चल रहा है, लास्ट टाइप आपको पढ़ाएंगे। जब दो ट्रेनें एक समांतर पटरी पर एक ही दिशा या विपरीत दिशा में गति करती हैं, तो अब उस टाइप हमको इसमें पढ़ना है, और उसी पे आधारित कुछ आपको प्रश्न पढ़ाएंगे, और इसके बाद आपको हम एक एक लेक्चर विविध प्रश्न करके पढ़ाएंगे। कैसे आपको इसमें विविध प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे सभी टाइप का समावेश से रिलेटेड प्रश्न बनेगा, उसी पर आधारित आपको प्रश्न पढ़ाएंगे। लेकिन आज के लेक्चर में अब ये आखिरी टाइप यानी चौथा टाइप जो आप पढ़ने जा रहे हैं, अब ये लास्ट टाइप इसका है, क्योंकि इसके बाद हम आपको विविध प्रश्न पढ़ाएंगे, क्योंकि पूरी तरीके से मुख्यतः 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, चारों खत्म हो चुका है। आइए अब हम उस टाइप के बारे में जानते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं टाइप नंबर 4, यानी टाइप 4 शुरू करते हैं। क्या है ये टाइप 4 में होता क्या है कि जब दो ट्रेनें समांतर पटरी पर चलती हुई एक ही दिशा या विपरीत दिशा में गति करती हैं, तो अब याद रखिएगा, देखिए जब दो ट्रेनें समांतर पटरी पर एक ही दिशा या विपरीत दिशा में गति करती हैं, तो देखिए, तो अब आप जानिए इसमें एक चीज़ कि जब छोटे व्यक्ति को पार कर रही थी तो उसकी दूरी निगलेक्ट होती थी, उसकी लंबाई, और लेकिन जब यही एक ट्रेन किसी लंबे वस्तु को पार करती थी, दोनों लंबाई जोड़े जाते। लेकिन अब ये लंबा वस्तु भी गति में है, क्या है, गतिमान में है। अभी तक व्यक्ति को पार कर रही थी तो सापेक्षिक चाल तो आपको समझ में आ रहा था, लेकिन उसकी लंबाई नहीं देखी गई व्यक्ति की। लेकिन यहाँ जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है तो पहली ट्रेन भी बड़ी होती है, दूसरी ट्रेन भी बड़ी होती है, तो दोनों जो दूरी चलेंगी वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगी। तो देखिए इसमें 2 टाइप बनता है, जब दोनों ट्रेनें समान दिशा में गति कर रही हैं तब पहला आता है। तो देखिए पहले इसमें कुछ चीज़ें आप जान लीजिए, दूरी कितनी चलेंगी। दूरी जो आपका होगा इसमें याद रखिए, पहली ट्रेन की लंबाई हम मान लेते हैं L1 और दूसरी ट्रेन की लंबाई हो गई L2, और पहली ट्रेन की जो चाल होगी आप ऐसा कर लीजिए, उसको लिख लीजिए S1, और दूसरी ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी S2। ये आप याद रखिए। बात समझ में आ गया होगा। दोनों कितनी लंबाई चलेंगी, देखिए एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है। जब ये इधर जाएगी और मान लीजिए इधर आ रहा है तो ये इसको पार करेगी, इसको पार करेगी, तो दोनों लंबाई जुटेगा, इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई दोनों। बस आप एक सिंपल फंडा समझिए कि जब 2 ट्रेनें गतिमान हो या रुकी रहे तो भी अगर जो 2 ट्रेनें आमने सामने से मतलब समांतर पटरी से पार करती हैं, चाहे वह विपरीत हो समान हो, दोनों अपनी लंबाई के
योग के बराबर दूरी तय करती हैं। तो दूरी बराबर L1 प्लस L2, पहली लंबाई ये है L1 पहली ट्रेन की लंबाई, ये दूसरी ट्रेन की लंबाई, ये पहली ट्रेन की चाल, ये दूसरी। अब देखिए इसमें हम दो चीज़ें आपको बताएंगे जब क्या हो, दिशाएं समान हो। देखिएगा, पहला, जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में गति करती हैं तो ये हो गया। अब देखिए लंबाई क्या चलेंगी, दूरी L1 प्लस L2 हो गया। अब आप एकदम चीज़ें समझ गए हैं, समान दिशा होगी, चालों का अंतर होगा, तो दूरी बराबर हो गया L1 प्लस L2। अब देखिएगा S1, यहाँ हम ये सिमिलरिटी की तरह साइन लगा देते हैं S2 और गुणे क्या हो जाएगा, समय। इसका मतलब हुआ कि जो वैल्यू बड़ी होगी उसमें से आपको घटाना है। पहली ट्रेन की चाल अधिक होगा उसमें से घटाइएगा, दूसरी ट्रेन की चाल होगी उसमें से आप घटाइएगा। तो समान दिशा के लिए चालों का अंतर होता है, तो लंबाई क्या, दूरी क्या हो जाएगी, दोनों ट्रेनें की लंबाई। दूसरा इसमें पॉइंट क्या है, जब विपरीत दिशा में गति कर रही हैं तो, देखिए जब विपरीत दिशा में गति कर रही हैं तो, विपरीत दिशा में क्या होता है, चालों का योगफल होता है। सापेक्षिक चाल क्या होता है, आप शुरू से आखिरी तक पढ़ते आ रहे हैं, इसमें पहले वीडियो में भी आपको बताए होंगे। जब आप समय दूरी चाल पढ़ रहे थे तब भी इसके बारे में हम चर्चा किए थे। अभी जब व्यक्ति दौड़ रहा था उसके बारे में भी हम आपको बताया, सापेक्षिक चाल विपरीत में जुड़ता है और समान एक ही दिशा में घटता है। तो यहाँ फिर हो जाएगा L1 प्लस L2 और बराबर यहाँ सीधा लिखे S1 प्लस S2 और गुणे क्या हो जाएगा, समय। इस पर आधारित अब हमको प्रश्न पढ़ना है और पूरी तरीके से ये चारों टाइप समाप्त हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे विविध प्रश्न। आप याद रखिए और एक एक प्रश्न आप देखिएगा कैसे पूछा गया है, तो उसको आसानी से आप कर सकते हैं जब चारों टाइप आप पढ़े रहेंगे। आइए अब इससे रिलेटेड हम आपको कुछ प्रश्न कराते हैं। दोस्तों देखिएगा, पहले यह चौथा टाइप का पहला प्रश्न है। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 300 तथा 200 मीटर हैं, ये कह रहा कि ये दोनों विपरीत दिशा में गति करती हुई एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर जाती हैं। एक की चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कह रहा दूसरे की चाल क्या होगी। दोस्तों अगर जो आपको सारी चीज़ें पता है तो यह प्रश्न में कोई दम नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप तुरंत उड़ा सकते हैं, क्लियर हो तो। उड़ाने का मतलब सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मतलब हर टाइप का मतलब समझना होगा। यह किस टाइप का प्रश्न है, इसका बेस क्या होता है। तो देखिए, जब दो ट्रेन एक दूसरे की ओर गति कर रही हैं विपरीत दिशा में, तो एक की लंबाई है 300 और एक की लंबाई है 200, तो दोनों जो दूरी चलेंगी वो अपनी लंबाई के बराबर। तो एक की दूरी हो गई 300 और ये हो गया 200, दोनों की लंबाई बराबर अपने, यानी दोनों के लंबाई के योगफल के बराबर दूरी तय करेंगी। जब विपरीत दिशा में है तो चालों का योगफल होता है, आपको बहुत पहले से पता है। तो एक की चाल हो गई 55 और दूसरे की चाल हो गई यक्स, या आप यहाँ यस लिख सकते हो। और समय क्या लगा है, देखिएगा 18 सेकंड। अब आप बात करिए, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हमको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि देखिएगा ये किलोमीटर, ये भी आपका मीटर में है। दोस्तों आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा क्या हम कहना चाह रहे हैं और क्या ये दिया है, कैसे आप सॉल्व करेंगे। ये तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन लिखे हैं तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। 300 और 200 मीटर है, दोनों की लंबाई है, दोनों अपनी लंबाई के योगफल के बराबर दूरी तय कर रही है। दूरी हो गया, दूरी बराबर होता चाल गुणे समय। चाल हो गया 55 प्लस यस हो गया, क्योंकि जुटेगा विपरीत दिशा है, और ये किलोमीटर प्रति घंटा या सेकंड में है, तो इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 यहीं ख़त्म हो गया, और इसको आप सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, देखिए 500, तो 500 बटे कितना हो गया 5, क्योंकि 5 यहाँ गुणा है, इधर आएगा तो भाग होगा, और बटे क्या बचा
55 प्लस यस। इसको आप काट दीजिए दोस्तों, क्या आ जाएगा 100 बार में कट गया तो यस बराबर क्या होगा देखिएगा 100 माइनस क्या आ जाएगा 55, 10 से 5 गया 5, यहाँ 9 में से 5 गया 4, तो दूसरी ट्रेन की चाल आ गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। ये मत फिर पहले की तरह मत करिएगा कि मीटर पर सेकंड, इसी को आपको ध्यान देना है। देखिएगा अक्सर यहाँ गलती करते हैं, इसको बार बार हम फोकस कर रहे हैं कि यहाँ गलती मत करिएगा कि यहाँ हम बदल दिए तो ये मीटर पर सेकंड में है। नहीं, ये पूरे रास को बदले हैं, ना केवल यस को। यस आपका किस में ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो जो लास्ट में वैल्यू आएगी वो किलोमीटर प्रति घंटा में ही आएगी। इसको हम दौड़ते हुए व्यक्ति को जब ट्रेन पार कर रहे थे वहाँ पर इस चीज़ को फोकस कर रहे थे, यहाँ भी कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं। तो ये था चौथे टाइप का पहला प्रश्न। आइए इससे रिलेटेड हम दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। दोस्तों देखिएगा, यह प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, खासकर यूपीएसआई या एसएससी सीजीएल या बैंक पीओ के लिए लेकर, क्योंकि ये अक्सर करके ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए प्रश्न हैं। और ये थोड़ा सा प्रश्न लेंदी दिख रहा होगा, लेकिन आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ों को समझते हैं तो। बोर्ड पे देखिए लिखा होगा कि दो ट्रेन एक दिशा में गति कर रही हैं 60 और दिया होगा आपका 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो देखिए तेज गति से जो ट्रेन चल रहा, चीज़ों को आप समझिए, तेज गति मतलब जो फास्ट ट्रेन है उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो देखा जो धीमी गति से ट्रेन चल रही है उसको 1 ही सेकंड में पार कर गया, 1 मिनट में पार कर गया। और कह रहा दोनों अगर जो विपरीत दिशा में गति करती है तो एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई ही निकालना है इसमें। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन आप चीज़ों को समझिए कैसे इसको सॉल्व। तो देखिए इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। पहले देखिए कह रहा है कि जब आपको पता है कि एक तेज गति से ट्रेन चल रही है, ये एक ट्रेन है, हम आपको समझा रहे हैं पिक्चर के माध्यम से, आप उसको समझिएगा। यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है और एक ट्रेन ये है, और ये सपोज करो कि धीमे गति से है, ये 60 की स्पीड से चल रहा है और ये 75 की। तो देखो व्यक्ति इसको देख रहा है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ध्यान नहीं देंगे तो लगा नहीं पाएंगे, ध्यान दीजिए नहीं तो समझ भी नहीं पाएंगे। ध्यान ये देना है कि जो ये ट्रेन है तेज में बैठा व्यक्ति है, वो किसको पार कर रहा है। तो समझो कि व्यक्ति 60 की नहीं 75 की स्पीड से ये व्यक्ति चल रहा है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन को 1 मिनट में पार कर गया। इसका मतलब दोनों एक दिशा में चल रहे हैं तो चालों का अंतर होगा। अब समझो ये व्यक्ति दौड़ रहा है, केवल व्यक्ति की हम लंबाई देखते हैं। यहाँ देखिएगा व्यक्ति बैठा है ट्रेन में, मान लीजिए आप ही देखिए किसी ट्रेन तेज गति से ट्रेन चल रही, आप देख रहे हैं कि एक ट्रेन जा रही है, आप उसको पार कर गए, तो आप देख रहे हैं उस ट्रेन को, कौन सी, जो धीरे गति से, तो वो ट्रेन के बराबर जब आप लंबाई यानी उस ट्रेन को लंबाई देखते जाएंगे, जब लंबाई खत्म हो गई तो आप उसको पार कर गए। मतलब आप अपने आप को देख रहे हैं हम इतने स्पीड से चल रहे हैं और उस ट्रेन को इतने 1 मिनट में पार कर गए। तो बताइए वहाँ किसकी लंबाई आप पार करेंगे, ये किसकी लंबाई पार करेगा, धीमी गति से चलने वाली ट्रेन की। तो देखिए तुरंत आप यहाँ लगा सकते हैं। चीज़ों को समझिएगा दोस्तों, अगर समझेंगे नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक एक पॉइंट आप इसको ध्यान से पढ़िए और अच्छे से समझिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कह रहा तेज गति से जो ट्रेन चल रही है उसमें एक व्यक्ति बैठा है और वो व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है, समझिएगा ऑब्जर्व कर रहा है कि जो धीमी गति से ट्रेन है हम उसको पार कर गए 1 मिनट में। मतलब व्यक्ति की स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि व्यक्ति तेज गति से वाली चलने में ट्रेन में बैठा है और उस धीमे गति से ट्रेन को जब पार कर रहा है तो मतलब व्यक्ति दौड़ते हुए बहुत स्पीड से 75 की स्पीड से दौड़ते हुए व्यक्ति समझो उस ट्रेन को पार कर गया। तो व्यक्ति की लंबाई तो निगलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो तेज गति से चल रहा है, ट्रेन में बैठा है और धीमे गति से ट्रेन की लंबाई के बराबर वो दूरी तय करेगा। तो देखो धीमी गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई आप क्या लिखोगे, धीमी गति से चलने वाली, देखिएगा ट्रेन की लंबाई ये हो गया। देखो लंबाई बराबर होता है दूरी, यानी लंबाई मतलब दूरी और दूरी बराबर चाल गुणे समय। देखो चाल अब क्या होगा, सापेक्षिक चाल होगा एक ही दिशा में, तो एक की चाल है 75 देखिएगा और एक का चाल क्या है 60। यहाँ ध्यान दीजिएगा
तो 60 और 75 हो गया, और गुणे क्या करेंगे, कितने समय में पार किया, 1 मिनट में। 60 लिख लो और 5/18 कर लो, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको आप सॉल्व करो, देखिए ये हो जाएगा 5 और ये हो गया 1 गुणे 5/18 गुणे, देखिएगा ये हो गया 60। काट दीजिए, 6 से इसको काट सकते हैं, 10 बार में कटेगा। 6 से इसको काट सकते हैं, 3 बार में कट जाएगा। फिर 3 पचे क्या हो गया 15, 5 पचे 25, ढाई हम कितना हुआ 250 मीटर। समझ में आ गया दोस्तों। धीमी गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई हो गई 250। अब तो एकदम आसान हो गया, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो दोनों अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती हैं। ये क्लियर है। तो देखो, एक की लंबाई हो गई 250 और एक की लंबाई हम मान लेते हैं यल, और दोनों विपरीत दिशा में चल रही चालों का योगफल क्या हो जाएगा 75 + 60 और गुणे 12 सेकंड में पार कर गई हैं, तो 12 और इसको मीटर पर सेकंड में आप बदल के सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप ये समझ रहे होंगे, क्योंकि आसान प्रश्न है। चीज़ों को समझेंगे लगा लेंगे, नहीं समझेंगे नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए हम आपको एक एक टाइप अलग अलग करके बता दिए हैं, क्योंकि ये जब आप पढ़ेंगे विविध प्रश्न तो आपको आनंद आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसीलिए एक एक चीज़ आप याद रखिए। विविध प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के प्रश्न, क्योंकि वहाँ आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा, क्योंकि चारों टाइप आप पढ़ चुके हैं। कैसे इस टाइप का हम इस्तेमाल करके बड़े बड़े प्रश्नों को छोटे में सॉल्व करेंगे, ये भी देखिए। थोड़ा सा आपको लग रहा लेंदी, लेकिन कुछ नहीं है, चीज़ समझ रहे हैं, लगा ले रहे हैं। यहाँ आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा 75 और ये कितना है 60, आप इसको जोड़ सकते हैं। देखिए ये जोड़ेंगे 5 और 7 6 कितना हो गया आपका 13, 135 हुआ। गुणे कितना आ जाएगा 12 और गुणे 5 बटे क्या हुआ 18, तो 6 दूना 12, 6 त्रिक 18। 3 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा, देखिएगा 3 चौक के 12, 3 पचे 15, 45 या 135 और 5 दूना 10। आपको दिख रहा होगा, देखिएगा यहाँ हम लिख दे रहे हैं, तो यल बराबर 5 दूना 10 450 और माइनस हो जाएगा 250, बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 0 और 0 और ये हो गया 200। तो तेज गति से वाली ट्रेन की लंबाई हो गई 200 और धीमी गति से चलने वाली ट्रेन की चाल हो गई लंबाई 250। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार हम आपको फिर से बताना चाहते हैं, क्योंकि आप गलत कर देंगे अगर जो चीज़ नहीं समझेंगे इसको कैसे लगाना है। देखो दोस्तों, एक बार ध्यान से सुनिए कि तेज गति से जो ट्रेन चल रही है उसमें एक व्यक्ति बैठा, तो वो व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है कि जो धीमी गति से ट्रेन चले उसको हम पार कर गए। तो बताओ, जब धीमी गति से ट्रेन चल रही है तो धीमी गति से जो ट्रेन चल उसको पार करा, तो व्यक्ति पार कर रहा ना, तो व्यक्ति किसकी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा, उस ट्रेन की, धीमी गति से। तो धीमी गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई और व्यक्ति की चाल है, यानी उस ट्रेन में बैठा है इसलिए उसकी चाल है 75 और व्यक्ति की चाल, दूसरे ट्रेन की चाल है 60। 75 माइनस 60 हो गया 15 और 1 मिनट में पार करेगी, मतलब 60 सेकंड में। और मीटर पर सेकंड में इसको बदल दीजिए, 5/18 कर दीजिए, सॉल्व करेंगे 250 मीटर आ गया धीमी गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई। और जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही तो एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती हैं। ये आप टाइप जो पढ़ा है चौथा तुरंत इस्तेमाल करिए। पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई बराबर दोनों का चालों का योगफल गुणे समय, और इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 450 और 250 उधर जाके घटा देंगे तो आ जाएगा 200। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के डिफरेंट प्रश्न हम लेकर आपको अगले वीडियो में आएंगे, विविध प्रश्न लेकर, क्योंकि अब आप टाइप पूरा खत्म कर चुके हैं। अब आपको प्रश्न करने में आनंद आएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।